हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स क्या होता है? सिंपली सिंपल डेरिवेटिव्स। सिंपल डेरिवेटिव क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, हमारे पास एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है। तो हाउ रैपिडली द फंक्शन एफ एक्स वेरीज व्हेन वी चेंज द आर्गुमेंट एक्स बाई ए टाइनी अमाउंट डी एक्स। तो हम जो ये फंक्शन एफ एक्स है ये किसका वेरिएबल है? ये है एक्स का वेरिएबल। ठीक है, ये एक्स का फंक्शन है, इसमें वेरिएबल एक्स है। तो अगर हम इसको एक्स को डी एक्स से चेंज करें तो एफ हमारा कैसे चेंज करेगा? एफ हमारा चेंज करेगा डी एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटिजिमल चेंज इन एफ हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो चेंज इन infinitesimal change in f is given by df by dx into dx। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम x को चेंज करें dx से तो हमारा जो फंक्शन df हो, जो हमारा फंक्शन f होगा जो कि चेंज होगा df, वो कितना होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा df by dx। और इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ये जो है df by dx। तो इफ वी चेंज x by dx then f changed by df and df by dx is the proportionality factor। so df by dx क्या है? आपका proportionality factor है। ठीक है, the derivative df by dx is the slope of the graph of f versus x। तो df by dx हमें क्या बताता है? f versus f का जो ग्राफ होगा, f versus x का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप होगा। तो इसको अगर हम थोड़ा वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर के टर्म में सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ये। ठीक है, इसमें एक कोई वेरिएबल है, लेट से टी वेरिएबल है। अब टी कुछ भी हो सकता है, टी आपका टाइम हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। तो ये फंक्शन है, एक इसका फंक्शन है, ये है टाइम, ये है टी का फंक्शन, टी कुछ भी हो सकता है। ठीक, और अब क्या, जो इन्फिनिटिजिमल चेंज इस वेरिएबल में आएगा टी में, वो हम मान लेते हैं हमारा चेंज कितना आएगा? वो हम मान लेते हैं कि हमारा चेंज जो टी में आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा टी। ठीक, तो वेक्टर मान लेते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन एट एनी टाइम था इधर, एट एनी वेरिएबल टी था इधर, और वेरिएबल जैसे टी से प्लस डी टी हुआ तो इसका वेरिएबल जो आ जाएगा, इसका जो वेक्टर का मान आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन, लेट से इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास डेल्टा ए कितना आएगा? डेल्टा ए अगर हम इस डायरेक्शन में मान लें कि ए से ए टी प्लस डी टी के डायरेक्शन में है, तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा? वेक्टर एडिशन से हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ए हो जाएगा वेक्टर एडिशन से माइनस ए प्लस ए टी प्लस डी टी। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए टी प्लस ए टी प्लस टी। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे डिफाइन होता है? डिफरेंशिएशन डिफाइन होता है कि जब आपका ये वेरिएबल एकदम जीरो की तरफ जाए, बहुत स्मॉल है, डेल्टा टी जो है वेरिएबल, चेंज इन वेरिएबल टी जब बहुत स्मॉल हो, तो डेल्टा ए, ये जो आपके पास डेल्टा ए है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को ही बोला जाता है डिफरेंशिएशन। कितना चेंज हुआ इसमें, टी को हमने चेंज किया, टी से प्लस डेल्टा टी में गए, टी से प्लस डेल्टा टी में गए, तो हमारे पास जो फंक्शन में चेंज आया, मतलब जो ये आपके पास वेरिएबल ए, जो आपके पास ये वेक्टर ए है, इसमें जो चेंज आया वो आपका कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है डिफरेंशिएशन से। राइट, हमारे पास जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है या डेफिनेशन है, दैट इज डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब डेल्टा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, तो हम इसमें क्या करेंगे? डेल्टा ए का मान सब्सटीट्यूट करेंगे। तो डेल्टा ए का मान हमारे पास कहाँ से है? हमारे पास डेल्टा ए का मान यहाँ से है। तो यहाँ से जो अभी हमने निकाला था इसको उठा करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये आ जाएगा डेल्टा ए, डेल्टा ए की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ए टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए टी और अपान डेल्टा टी। तो ये हमारे पास आ गया का डिफरेंशिएशन। राइट, the differentiation dA by dt is equal to limit delta t tends to 0 a t plus delta t minus a t upon delta t। ठीक है, फिर हमारे पास अगर इसका डिफरेंशिएशन का जो हमने पहले ही पढ़ रखा होता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो dA by dt अगर हमारे पास है a प्लस बी के ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा? a प्लस बी के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो पहले a का हो जाएगा फिर प्लस b का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। फिर अगर मान लो हमारे पास एक कोई स्केल
मान लो हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है और एक वेक्टर फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में कैसे जाएगा, वेक्टर में भी जैसे सिंपल हमारे पास होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड, ठीक है, जो प्रोडक्ट का आपके पास फार्मूला होता है वही लगेगा। इसमें भी आपके पास जैसे अगर मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट है और डिफरेंशिएशन हो रहा है, ए प्लस ए डॉट बी है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ हमारे पास रूल्स है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के।